हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B04 BBA और BCom ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है 2024 से जो है रिवाइज कर दिया गया है। तो अब इस एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पैटर्न बिल्कुल अलग होने वाला है। इसके रिगार्डिंग अपडेट इंपॉर्टेंट MCQs चैनल्स पे अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहले आप सिलेबस पे नज़र मार लीजिए। देखिए सिलेबस यहाँ पे जैसे कि अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस है 15 मार्क्स के आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले। टॉपिक क्या रहने वाला है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एडमिशन्स के बारे में, रिटायरमेंट्स के बारे में, डेथ्स के बारे में। तो अगर आपने 12th का सिलेबस अच्छे से करा है तो ये टॉपिक्स आपके लिए वह काफ़ी आसान रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बनते हैं वो भी आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला बिजनेस स्टडीज़ का देखेंगे तो यहाँ पे आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो पूरा का पूरा 12th का सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का यहाँ पे लिख दिया गया है 20 मार्क्स का। और उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी तो ये भी आप देखेंगे 15 मार्क्स का है और आपके 12th का सिलेबस है। बिजनेस स्टैट्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स, what and why, organization and presentation of data, measure of center tendency, dispersion और correlation analysis, ये आपके 10 मार्क्स का है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं और लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी 10 मार्क्स की है। फिर जनरल इंग्लिश है 10 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस भी है 10 मार्क्स को। तो ये आपका जो है कंप्लीट सिलेबस है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश अगर मैं बात करूं और लॉजिकल रीजनिंग, देखिए इसके लिए आप जो है बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं किसी भी कोर्स के उठा लीजिए, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बस आप देख लीजिए आपका ईजिली जो है कवर हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा आपको अलग से बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि इसका देखिए ज़्यादा वेटेज नहीं है, 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए जो जस्ट चैनल्स पे वीडियोस अपलोड है और जो अपलोड होंगी प्रीवियस ईयर्स की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जस्ट आप वो देख लेंगे तो उससे आपका काम जो है चल जाएगा। और अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग में, इन सब के आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं, इन टॉपिक्स की वीडियोस चैनल्स पे अपलोड हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस की भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड। अब जो आपको तैयारी शुरू करनी है, देखिए जैसे बिजनेस स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको अपनी 11th की बुक उठानी है बिजनेस स्टैट्स की, उसमें से आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कर रहे हैं तो इसमें अगर हम बात करें आपको मीन भी पढ़ना है, मीडियन भी पढ़ना है और मोड भी पढ़ना है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाएगा मोड दे दिया, मीन दे दिया और आपको मीडियन निकालने को बोल देगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मोड वाला, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन वो आपको पता होना चाहिए। डिस्पर्शंस हो गया, कोरिलेशन एनालिसिस हो गया। तो ये टॉपिक्स। अब अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा, देखिए अगर मैं आपको बात करूँ तो 11th और 12th से अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको चाहते हैं कि इस टॉपिक्स की जो है अलग से वीडियोस बनाई जाएं, अपलोड करी जाएं, कि जिससे आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आपको आसानी हो, तो जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। हर टॉपिक्स पे जो है वीडियोस का अपडेट दे दिया जाएगा आपको बना के। अब देखिए आपको करना क्या क्या है इसके लिए, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट टारगेट कीजिए। देखिए जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मान लीजिए बिजनेस स्टडीज़ हो गया, अगर आप ये दोनों में अच्छे हैं तो 20 और 15 35 मार्क्स ये हो गया। और 2 टॉपिक और चूज़ कर लीजिए। आपको इतना कर लेना है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 to 60 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएँ। कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कट ऑफ की वीडियोस आप चैनल्स पे देख सकते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आपको स्कोर कितना करना है, सेफ स्कोर आपका क्या है। दूसरी चीज़ बात आती है फिर तैयारी कैसे करें। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, आपने अकाउंटेंसी देख लिया कि 15 मार्क्स का है। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अगर हम बात करें तो आपने जो है 12th में पढ़ा होगा।
ट्वेल्थ में आपकी अकाउंट्स की सेकंड बुक होगी कंपनीज की, जिसमें आपने शेयर्स का पढ़ा होगा, डिबेंचर्स का पढ़ा होगा। अब आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में देखिए प्रैक्टिकल तो आपके आने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए बोनस शेयर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो आपको उसके टाइप्स, यानी यहाँ पर आपको जो थोड़ा वेटेज देना है वो थ्योरी टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज देना है। जैसे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, ये सब आपको इस पे जो है ध्यान देना है। अगर आप सोचें कि जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएं, क्वेश्चन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट्स वाले पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है अगर आपको एग्जाम्स को निकालना है तो। वही अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग में आएगी, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में आएगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको एक टॉपिक दे देगा और फिर जस्ट मान लीजिए आपसे पूछा परचेज ऑफ मशीनरी, ये कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फिर फाइनेंसिंग में आएगा। अगर आपको पता होगा इन्वेस्टिंग में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो वहाँ आप तुक्के फिट करेंगे, जो कि आपके लिए बेकार होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है एंट्रेंस टेस्ट में। तो इस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक्स को ना तैयार करना है कि पहले अच्छे से आपको उसके बारे में जान लेना है, क्योंकि जितना आप डिटेल में जान लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस करना तभी आसान होता है जब आपकी कॉन्सेप्ट नॉलेज अच्छी होती है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट नॉलेज वीक है तो आपको एग्ज़ाम निकालने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो भी सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आपकी अकाउंटेंसी अच्छी, जैसे मैंने समझाया, तो अगर आपकी अकाउंटेंसी अच्छी तो अकाउंटेंसी पे वर्क कीजिए। मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा है, अब बिजनेस में अगर आप मान लीजिए टॉपिक उठाते हैं जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको पता होगा इसमें टेलर के भी हैं, फ्यूल के भी हैं। तो दोनों में से आपको देखना है कि किस तरीके से आपको कवर करना है, कि अगर क्वेश्चंस आए तो आप पहचान पाएँ कि ये किस टाइप का क्वेश्चंस है, इसमें कौन से प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। वही मान लीजिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पिक करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। जैसे रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इंडियन इकोनॉमी क्या थी, तो ये सारे टॉपिक्स आप देखेंगे। इसको जानने के लिए आपको डिटेल में स्टडी पता होना ज़रूरी है। अगर आप सोचें जस्ट ऊपर ऊपर से रीड कर लें तो काम नहीं चलेगा। आपने ट्वेल्थ में सारा पढ़ा होगा या अभी पढ़ रहे होंगे, तो दोनों केस अगर हम बात करें तो जो बच्चे ड्रॉप आउट है तो वो तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। लेकिन हाँ, जिन बच्चे अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपका एंट्रेंस भी ईजिली निकल जाए। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जिस भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट आपको कमेंट कर देना है, उस टॉपिक पे वीडियो जो है चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको कोई डाउट आए आप कमेंट करके, टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।